तो यार कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। तो यार मैं एक दो दिन से वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरी डे नाइट शिफ्ट चल रही है। मतलब मैं 24 घंटे बिजी था, लेकिन मुझे अभी थोड़ा टाइम मिला है तो मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ वीडियो आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें निंगफैंग की पूरी इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है, जिसकी जो क्लास है वो मैच की होती है। लेवल 10, हेल्थ 10, स्ट्रेंथ 8, एजिलिटी 8, स्पिरिट 20 और एक्सपीरियंस पॉइंट 12। निंगफैंग बोलता है कि वाह यार मेरा 10 बार लेवल हो गया है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन पहले कुछ सालों में बाकी के बंदों की सिर्फ 1 या फिर 2 लेवल से बढ़ती थी, लेकिन मेरा तो 10 बार बढ़ गया। तो मुझे ये बात छुपानी पड़ेगी। लेकिन यार मैंने जो लो लेवल के मास्टर मारे हैं ना, उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा कम एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। हालांकि जो इलाइट मास्टर है उसको मार के मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं, यानी कि मुझे इलाइट मास्टर को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यही कह ही रहा हूँ तो जो इलाइट मास्टर है वो इस एग्ज़ाम में करके आ रहा है, उसको तो इस रिले में होना ही नहीं चाहिए। तो वो क्या कर रहा था, वो सोच रहा होता है। लेकिन उसी वक्त जो मास्टर है वो अपने लूट ड्रॉप करता है, यानी कि वो आइटम ड्रॉप करता है। निंगपेंग बोलता है कि यार ये इलाइट मास्टर ने अपनी लूट ड्रॉप की है और ये सभी ऑरेंज क्लास की है, यानी कि ऑरेंज क्वालिटी की आइटम है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगी होंगी। लेकिन मैंने इस जैसा आइटम नहीं देखा जो कि एट्रीब्यूट को परमानेंट बढ़ा देता है और उसको एक बैच मिलता है और उसको एक पंजा भी मिलता है। और ये आइटम सिर्फ 20 लेवल का बंदा ही इस्तेमाल कर सकता है। और बाकी की इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। निंगपेंग बोलता है कि यार वाओ ये पंजा, हालांकि मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैंने इसे बेचा ना तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, यानी कि पैसा ही पैसा। यार पैसे में मैं अंधा हो जाऊंगा और मैं मास्टर को मार के अपना जो लेवल है वो आसानी से बढ़ा सकता हूँ और उनकी जो लूट है उसको बेच के मैं तो अमीर बन जाऊंगा। यार एक तीर से 2 निशाने बन जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि सभी कैंडिडेट सुनो, आप टेस्ट को छोड़ के यहाँ से भाग जाओ और खुद को सेव करो। और आपको एग्जाम के स्टार्टिंग में एक टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल दिया गया था, तो उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ से भाग जाओ क्योंकि यहाँ पे सेफ नहीं है। निक में बोलते कि यहाँ पे हो क्या रहा है, लेकिन 1 मिनट, मेरे आसपास इतनी सारी डार्क एनर्जी करके आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो मेरे फॉरबिडन कर्स की पावर है। लेकिन अगर किसी को पता चला ना तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ, तो इसीलिए मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। और वो भी टेलीपोर्टेशन स्कोर का इस्तेमाल करके यहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि हाँ ठीक है, मेरा यहाँ से जाना ही ठीक होगा। और वो वहाँ से निकल जाता है, यानी कि टेलीपोर्ट होके जो पोर्टल है उसके बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है, यानी कि बाकी के बंदों के साथ। और उनके सामने कमांडर होता है, वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे मत रुको, जल्दी जाओ और सिटी में खुद की जान बचाओ, यानी कि यहाँ से चले जाओ सिटी में। लेकिन अपने मन में बोलता है कि अगर इन सभी ने एक साथ टीम ही बना ली, लेकिन फिर भी वो किंग लेवल या फिर उसके ऊपर के मास्टर का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो यह चाहूँगा कि मैं उनको सिटी में भेज दूँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि जो रीइंफोर्समेंट है वो टाइम पे आएंगी भी या नहीं भी। लेकिन फिर भी मुझे किसी भी तरह इस मास्टर को रोकना पड़ेगा। लेकिन जो कमांडर है वो बोलते हैं कि 1 मिनट, जो डार्क पावर है वो अचानक गायब का होगी। तो ऐसा हो सकता है कि वो जो डीमन है वो श्रीलंका के बाहर निकल चुका है, यानी कि हमारी जगह आ चुका है, तो हमें उसको जल्दी पकड़ना पड़ेगा। लेकिन कैसे? फिर तभी हमें निंगफैंग की टीचर को दिखाया जाता है। वो बोलता है कि ये जो सिचुएशन है वो हमारे हाथ से निकल चुकी है, तो मुझे इसे जल्दी आगे में रिपोर्ट करना पड़ेगा। और सभी लोग को बोलती है कि सभी लोग शांत रहो और एक एक करके वहाँ से निकल जाओ। उसके पीछे में निंगफैंग भी होता है। वो बोलती है कि जो स्कूल है उसके पीछे एक सीलिंग एरिया है, तो वहाँ पे एक एक करके उसके अंदर से निकल जाओ। फिर पीछे से निंगफैंग आता है। वो बोलता है कि टीचर यहाँ पे क्या हो रहा है। टीचर बोलते हैं कि निंगफैंग तुम जिंदा हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। निंगफैंग बोलता है कि हाँ टीचर मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन यहाँ पे चल के आ रहा है। टीचर बोलते कि जल्दी जाओ, जो स्कूल है ना उसके पीछे टेलीपोर्टेशन एरिया है, तो वहाँ से जाके तुम अपनी जान बचाओ और मेरी फिक्र मत करना, मैं तो ठीक होंगी। फिर निंगफैंग भी वैसा करता है। फिर वापस से सीनशिप होता है। हमें निंगफैंग और उसकी दोस्त यूई को दिखाया जाता है। निंगफैंग बोलता है कि जो टीचर है ना उसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दुश्मन का सामना कर रही है, लेकिन मुझे सही में नहीं पता कि यहाँ पे चल के आ रहा है। फिर वांग यही बोलते हैं कि मैंने सुना है कि एग्ज़ाम के दौरान जो टीचर है उनको एक अननोन पावर का सोर्स मिला था, तो उसकी वजह से उन्होंने पूरे स्कूल को सील कर दिया। निंगफैंग बोलता है कि अननोन पावर का सोर्स, ऐसा हो सकता है कि जो इलन मास्टर है वो उसकी बात कर रहा हो। फिर निंगफैंग अपने मन में सोचता है अगर मैंने बता दिया कि वो सब मैंने किया है
तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। जो वांग यूई है वो अपने मन में सोचती है कि अबे यार इसको क्या हो रहा है। और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि अभी जो इंसिडेंट हुआ था ना, इसकी वजह से उसको बहुत ही बड़ा धक्का लगा है। और उसको बोलती है कि जो डिफेंस स्पेल है वो तुम्हारी जान तो बचा सकता है, लेकिन वो अकेले डेवलप करने के लिए सूटेबल नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम कल से मेरे साथ टीम अप करो, यानी कि मेरी पार्टी में शामिल हो जाओ। निंगफेंग बोलता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये ऑफ़र देने के लिए। मैं अकेले डेवलप कर सकता हूँ, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपने मन में बोलता है कि अगर मैंने उनके सामने जो मेरी जो फॉरबिडन स्पेल है उसको इस्तेमाल किया तो वो तो मेरे को मास्टर समझेंगी ना, तो मैं काहे को इतना रिस्क लूँ। और उसको बोलता भी है कि टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने मन में इमेजिन करने लगता है। वांग यही बोलती कि इसको क्या हुआ बे, ये किस सोच में डूबा है। लेकिन उसको बोलते है कि नहीं, तुम इसको मना नहीं कर सकते, तुम्हें आना है तो आना है। कल सवेरे 8 बजे मैं तुम्हारा वेस्ट गेट पे इंतज़ार करूँगी, तो तुम्हें ज़रूर आना है। और ये बोल के वहाँ से जाने लगती है। निंगफेंग बोलता है कि 1 मिनट रुको, तो अच्छा आधा मिनट रुक जाओ, लेकिन वो रुकती नहीं, वो वहाँ से चली जाती है। निंगफेंग बोलता है कि अबे ये औरत मेरी बात क्यों नहीं सुनती, ये हमेशा से ऐसा करती है, अपनी ही मनमानी करती है। और बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है और बोलता है कि ये बहुत बुरा हुआ, क्या मैं बीमार होने का नाटक करूँ क्या। लेकिन नहीं, वो मुझे जानती है, उसको पता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो मुझे घर से उठा कर लेके जाएंगी। लेकिन मैं अभी क्या करूँ। लेकिन उसको एक आइडिया आता है, वो बोलता है कि हाँ ये वर्क करेगा, तो मुझे यही करना चाहिए। और ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।